हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 51 जो क्लास 6 to 8 के लिए है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना स्टूडेंट नेम लिखना होता है और उसके बाद हमें अपना क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए आइए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट की आज हेडिंग दी गई है अपनी विरासत को जानिए। चलिए बच्चों देखते हैं हमारी वर्कशीट में आज क्या दिया गया है। आप बच्चों वर्कशीट में देखेंगे तो हमारी वर्कशीट में आज कुछ ऐतिहासिक इमारतें दिखाई गई हैं, जैसे कि कुतुब मीनार, लाल किला और इंडिया गेट, और इन्हीं सब से जुड़ी हमें कुछ जानकारी दी गई है। और उसके बाद हमसे इन इमारतों से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। सबसे पहले बच्चों हमें कुतुब मीनार के बारे में बताया गया है। इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया, जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर एवं बलुआ पत्थर से करवाया गया। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। चलिए देखते हैं बच्चों अगली इमारत के बारे में। हमारी अगली इमारत दी गई है बच्चों लाल किला। इसका निर्माण मई 1639 से अप्रैल 1648 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया, जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। चलिए बच्चों अगली इमारत को देखते हैं। हमें अगली इमारत दी गई है बच्चों इंडिया गेट। यह एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य एवं विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। चलिए बच्चों देखते हैं अब अपने प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। और बच्चों हमारा चौथा प्रश्न है, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसके लिए बच्चों आप कुछ इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। लाल किला दिल्ली के सबसे पुराने और प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके बाद यह 1648 में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। आखिरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, इतिहास में यह आगरा से दिल्ली में राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। मतलब यह मुगलों की पुरानी राजधानी आगरा से नई राजधानी दिल्ली के तरफ राजनीतिक ताकत के झुकाव को दिखाता है। तो बच्चों आप कुछ इस प्रकार से अपने पहले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा बच्चों, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आप बच्चों इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद किया गया था। यह युद्ध में शहीद हुए 3843 सैनिकों को सम्मानित करने के लिए बनाई गई थी। चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कुतुब मीनार एक 5 मंजिला इमारत है।
इसकी पहली 3 मंजिल लाल बलुआ पत्थर से बनी है। इसकी आखिरी 2 मंजिल संगमरमर एवं बलुआ पत्थर से बनी है। ये बच्चों हमारा प्रश्न 3 का उत्तर था। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। आपको बच्चों जो भी जगह पसंद है आप उसके अनुसार लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे लाल किला पसंद है तो मैंने उसके अनुसार उत्तर लिखा है। तो बच्चों इसका मैंने उत्तर लिखा है, इस महामारी के अंत के उपरांत मैं विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में लाल किले पर जाना पसंद करूंगा, क्योंकि यह हमें दिल्ली से संबंधित इतिहास का अनुभव कराता है। और बच्चों मुझे पुराना वास्तुशिल्प बहुत पसंद है, जिसके कारण कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। तो मैंने वह पॉइंट भी लिखा मैं क्यों जाना चाहता हूँ। यह हमें कई सौ साल पुराने इस्तेमाल किए जाने वाले वास्तुकला से भी रूबरू कराता है। यहाँ बच्चों हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर बच्चों आपका कोई भाई बहन 3rd या 5th क्लास में है तो उनकी वर्कशीट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।